हर साल जनवरी में मतलब पहले हफ्ते में जिम एकदम भरे होते हैं। बिल्कुल। नई डायरियां खरीदी जाती है, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन फरवरी आते होते सब खत्म। जिम फिर से खाली। हाँ, और वो डायरी किसी कोने में पड़ी मिलती है। ये कहानी हम सब की है ना? बिल्कुल है। हम लक्ष्य तो बहुत बड़े बनाते हैं, पर कुछ हफ्तों में ही सारी मोटिवेशन हवा हो जाती है और फिर हम सोचते हैं शायद मुझ में विल पावर ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो क्या हो अगर प्रॉब्लम हमारी विल पावर में है ही नहीं, बल्कि हमारे तरीके में हो? हाँ। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिससे शायद बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। बहुत मशहूर किताब है। पर हम सिर्फ इसके नियमों को दोहराएंगे नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम असल जिंदगी में काम क्यों करते हैं, मतलब लोग कहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स का मतलब ही लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। एटॉमिक का मतलब पावरफुल या विस्फोटक नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है एक एटम जितना छोटा, एक अणु जो दिखता भी नहीं है। किताब का पूरा फलसफा इसी एक विचार पर टिका है कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम मिलकर वो चक्रवृद्धि ब्याज जैसा असर पैदा करते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। हाँ, जो वक्त के साथ आपको हैरान कर सकता है। रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना या बस 5 पुशअप्स करना, ये हैं एटॉमिक हैबिट्स। और यहीं से क्लियर का वो मशहूर 1% बेहतर होने का नियम आता है। हाँ। सुनने में तो ये बहुत मामूली लगता है, मतलब आज 1% बेहतर होने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मेरी जिंदगी तो वैसी रहेगी। बिल्कुल। और यही वो जाल है जिसमें हम सब फंसते हैं। क्लियर इसे कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की घाटी। निराशा की घाटी। हाँ, हम मेहनत करना शुरू करते हैं, लेकिन कई हफ्तों या महीनों तक कोई नतीजा नहीं दिखता और हम हार मान लेते हैं। सही बात है। लेकिन गणित झूठ नहीं बोलता। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, हाँ। तो एक साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर होंगे। 37 गुना। हाँ। और इसका जो दूसरा पहलू है वो और भी डरावना है। हर दिन 1% खराब होने से, जैसे थोड़ा ज्यादा जंक फूड या काम को बस 10 मिनट और टालना, साल के अंत तक आप लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। वाह। तो सफलता या असफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है, वो आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों की जमा पूंजी है। ये बात मुझे सीधे उस कॉन्सेप्ट पर ले जाती है जिसने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। लक्ष्य नहीं, सिस्टम बनाओ। सबसे जरूरी बात। मैंने भी कई बार लक्ष्य बनाए हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, लेकिन ये कभी काम नहीं किया। मैं 2 हफ्ते जिम जाती, फिर सब पहले जैसा। हम सब यही गलती करते हैं। देखिए, लक्ष्य और सिस्टम में एक बुनियादी फर्क है। लक्ष्य वो मंजिल है जहां पहुंचना चाहते हैं। 10 किलो वजन कम करना एक मंजिल है, ठीक है। लेकिन सिस्टम वो रास्ता है, वो प्रक्रिया है जो आपको वहां तक ले जाती है। जैसे रोज 20 मिनट वॉक करना, अपनी डाइट से चीनी हटाना, ये सिस्टम है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि जीतने वालों और हारने वालों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। ओलंपिक में हर एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जीतता वही है जिसका ट्रेनिंग सिस्टम सबसे अच्छा होता है। तो लक्ष्य आपको दिशा देता है, पर सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो सिस्टम पर ध्यान देना है, ये बात तो समझ आ गई। पर मैं अभी भी वहीं अटकी हूं कि शुरुआत कैसे करूं। ऐसा लगता है मेरा दिमाग अच्छी आदतों के खिलाफ लड़ता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही मैं कुछ अच्छा करने की सोचती हूँ, सोफा और मोबाइल मुझे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इसके पीछे कोई साइंस है क्या? हाँ, बिल्कुल है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। हमारा दिमाग एक खास तरीके से काम करता है जिसे हैबिट लूप कहते हैं। हैबिट लूप? हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, इसी 4 स्टेप के चक्र से गुजरती है। पहला स्टेप है संकेत, मतलब क्यू। ये एक ट्रिगर है जो आपके दिमाग को सिग्नल देता है, जैसे आपके फोन पर आई नोटिफिकेशन की आवाज। अच्छा, वो टिंग की आवाज? वही। दूसरा स्टेप है इच्छा, यानी क्रेविंग। नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही आपको ये जानने की इच्छा होती है कि किसका मैसेज है, क्या कोई जरूरी बात है। हाँ, होती है। ये इच्छा ही हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। तीसरा स्टेप है एक्शन, मतलब रिस्पॉन्स। वो काम जो हम असल में करते हैं, फोन उठाना और उसे चेक करना, और फिर घंटों तक स्क्रॉल करना। हाँ। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप है इनाम, रिवॉर्ड। मैसेज देखकर आपकी जिज्ञासा शांत हो जाती है, आपको अच्छा महसूस होता है, दिमाग में थोड़ा सा डोपामीन रिलीज होता है। अच्छा। ये इनाम आपके दिमाग को सिखाता है कि ये पूरा लूप फायदेमंद था, अगली बार फिर से करना है। संकेत, इच्छा, एक्शन, इनाम, इसी चक्र में हमारी सारी आदतें फंसी हुई हैं। वाओ! तो अगर हमें कोई अच्छी आदत बनानी है तो हमें इसी लूप को हैक करना होगा। तो वो 4 सुनहरे नियम यहीं से आते हैं। एग्जैक्टली। वो 4 नियम इसी लूप के हर स्टेप को कंट्रोल करने के तरीके हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस।
स्पष्ट बनाओ। ये पहले स्टेप यानी संकेत को टारगेट करता है। मतलब अच्छी आदतों के संकेत को अपनी नजरों के सामने रखो। जैसे? अगर रोज सुबह गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गिटार को बिस्तर के सामने रखो, केस में बंद करके अलमारी में नहीं। और बुरी आदत का संकेत, उसे गायब कर दो। फोन को दूसरे कमरे में रख दो। बिल्कुल, जो दिखेगा वही होगा। ठीक है। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये एक तरह की रिश्वत नहीं है? अच्छा सवाल है। क्या हमें आदत को आदत के लिए नहीं अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसे किसी इनाम से जोड़े? इसे रिश्वत की तरह देखने के बजाय इसे टेम्पटेशन बंडलिंग की तरह देखिए। टेम्पटेशन बंडलिंग? हाँ, आप एक ऐसी आदत जो आपको करनी है, जैसे 30 मिनट ट्रेडमिल पर दौड़ना, उसे एक ऐसी आदत के साथ जोड़ रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, जैसे अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना। अच्छा। तो नियम ये है, मैं सिर्फ तभी अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर हूंगा। धीरे धीरे आपका दिमाग दौड़ने को उस मजेदार एहसास से जोड़ने लगेगा। समझ गए। ये दिमाग को आदत की तरफ खींचने का एक स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल। और तीसरा नियम है, इसे आसान बनाओ। मेक इट इजी। मुझे लगता सबसे ज्यादा लोग यहीं पर हारते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। मैं भी सोचती थी कि रोज 50 पुशअप्स करूंगी, लेकिन पहले दिन 5 के बाद ही मेरी हालत खराब हो गई। हाँ, ये हम सबकी कहानी है। क्लियर का 2 मिनट का नियम यही काम आता है। कोई भी नई आदत शुरू करो तो उसे इतना आसान बनाओ कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। 2 मिनट से भी कम? हाँ, रोज 50 पुशअप्स करूंगा के बजाय लक्ष्य बनाओ, रोज सिर्फ 2 पुशअप्स करूंगा। रोज 1 घंटा पढ़ूंगा की जगह रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। लेकिन क्या इसे बहुत ज्यादा आसान बनाने का कोई खतरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 2 मिनट के नियम में ही फंसकर रह जाएं और कभी आगे ही ना बढ़े? ये कॉमन चिंता है, लेकिन इसका मकसद अलग है। 2 मिनट के नियम का लक्ष्य परिणाम हासिल करना नहीं है, बल्कि दिखाने की आदत डालना है। द हैबिट ऑफ शोइंग अप। एग्जैक्टली। जब आप रोज 2 पुशअप्स करते हैं तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं कि मैं वो इंसान हूं जो रोज एक्सरसाइज करता है। अच्छा, तो पहले पहचान बनती है। पहले पहचान बनती है, फिर तीव्रता। एक बार जब आप रोज जिम जाने लगते हैं, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो धीरे धीरे समय बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल काम है। और ये नियम उसी मुश्किल को खत्म कर देता है। और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। हाँ, ये इनाम वाले स्टेप को हैक करता है, लेकिन अच्छी आदतों का इनाम तो महीनों या सालों बाद मिलता है। सही बात। रोज जिम जाने से फिटनेस कुछ महीनों बाद दिखेगी, लेकिन पिज्जा खाने का मजा तो तुरंत मिलता है। हमारा दिमाग तत्काल इनाम चाहता है। बिल्कुल, हमारा दिमाग एवोल्यूशन के हिसाब से तत्काल संतुष्टि के लिए बना है, भविष्य के बड़े इनामों के लिए नहीं। तो फिर क्या करें? हमें उसे एक छोटा तत्काल इनाम देना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है हैबिट ट्रैकर। एक कैलेंडर पर हर उस दिन टिक लगाइए जिस दिन आप अपनी आदत पूरी करते हैं। अरे हाँ, वो कैलेंडर पर क्रॉस लगाने वाला तरीका। वही, वो टिक देखना दिमाग के लिए एक छोटा सा इनाम है। वो एक विजुअल सबूत है कि मैंने आज कुछ किया। वो चेन न टूटे, इसी कोशिश में आप अगले दिन भी वो काम करते हैं। ये आपकी प्रगति को तुरंत विजिबल बनाता है। बिल्कुल। और अगर बुरी आदत तोड़नी है तो इन्हीं नियमों को उल्टा कर दो। अदृश्य बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, मुश्किल बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। ये चारों नियम बहुत प्रैक्टिकल हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर एक और आइडिया है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। वो है पहचान पर आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये इस किताब का दिल है। अब तक हम जो बात कर रहे थे वो परिणाम बदलने की थी, लेकिन क्लियर कहते हैं कि सबसे गहरा बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान बदलते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर है बहुत सीधा। देखिए, बदलाव के 3 स्तर होते हैं। पहला है परिणाम, मतलब आउटकम्स, जैसे वजन कम करना। दूसरा है प्रक्रिया, प्रोसेस, जैसे जिम जाना। ठीक है। लेकिन सबसे गहरा स्तर है पहचान, आइडेंटिटी, यानी आप खुद को क्या मानते हैं। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ बदलाव करने की कोशिश करते हैं। मतलब? वो सोचते हैं, मैं वजन कम करना चाहता हूं, परिणाम, इसलिए मैं जिम जाऊंगा, प्रक्रिया। लेकिन ये टिकाऊ नहीं है। असली बदलाव अंदर से बाहर की तरफ होता है। अंदर से बाहर? हाँ, आप ये सोचना शुरू करें कि मैं एक फिट और स्वस्थ इंसान हूं। यह आपकी पहचान है। अब खुद से पूछें, एक फिट इंसान क्या करेगा? वो लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेगा, वो सलाद खाएगा। मैं एक किताब पढ़ना चाहती हूँ के बजाय सोचें, मैं एक पाठक हूँ। आई एम अ रीडर।
एग्जैक्टली। एक पाठक क्या करेगा? खाली समय में वो किताब उठाएगा। वाह, मतलब मेरी पहचान इस बात से नहीं बनती कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, बल्कि इस बात से कि मैं हर रोज क्या करती हूँ। बिल्कुल, आपकी हर छोटी आदत उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो आप बनना चाहते हैं। हाँ, एक वोट। हर बार जब मैं लिखने बैठती हूँ तो मैं एक लेखक हूँ वाली पहचान के लिए वोट डाल रही हूँ। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात हो गई। बिल्कुल, और ये आपको आखिरी और शायद सबसे जरूरी नियम पर ले आता है। ये वोट डालना तब बहुत आसान हो जाता है जब आपका माहौल आपके पक्ष में हो। अच्छा। नियम है, माहौल इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर है। एनवायरनमेंट इज ग्रेटर देन विल पावर। मतलब? हम सोचते हैं कि अनुशासित लोग बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं। क्लियर कहते हैं नहीं, अनुशासित लोग बस अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें इच्छा शक्ति का इस्तेमाल ही कम करना पड़े। इसका मतलब अपनी विल पावर से लड़ने के बजाय अपने माहौल को ही बदल दो। किचन में जंक फूड भरा पड़ा है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, किसी न किसी दिन आप उसे खा ही लेंगे। हाँ, ये तो होता है। अगर आपके फोन में सोशल मीडिया एप्स होम स्क्रीन पर हैं तो आप उन्हें खोलेंगे ही। अपनी इच्छा शक्ति से लड़ना एक हारी हुई लड़ाई है। स्मार्ट तरीका है माहौल को बदलना। घर में सिर्फ स्वस्थ खाना रखें, किताबों को कॉफी टेबल पर रखें। अपने वर्कआउट के कपड़े पहले से निकाल कर रख दें। अपने माहौल को अपनी आदतों के लिए आसान बनाइए, मुश्किल नहीं। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की हमारी पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि हमें बड़े नाटकीय बदलावों का इंतजार करना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। सफलता कोई रातों रात का जादू नहीं है। ये छोटी छोटी, कभी कभी बोरिंग लगने वाली रोज की आदतों का नतीजा है। हाँ, तो बड़े लक्ष्यों के बोझ तले दबने के बजाय बस आज ये सोचना है कि मैं कल से सिर्फ 1% बेहतर कैसे बन सकती हूँ। और किताब का जो अंतिम संदेश है वो बहुत गहरा है। आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। यू बिकम वॉट यू रिपीट। आपकी पहचान आपके इरादों से नहीं, आपके कामों से बनती है। हर दिन जो आप करते हैं वही आपकी कहानी लिख रहा है। तो आज सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। आज वो सबसे छोटी एटॉमिक हैबिट कौन सी है जिसे अपनाया जा सकता है? शायद सिर्फ 2 पुशअप्स, या किताब का सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना, या सिर्फ 1 मिनट के लिए ध्यान करना। वो कौन सी इतनी छोटी आदत है जिसे अगर आज शुरू किया जाए तो ठीक 1 साल बाद जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है? सोचने वाली बात है। अगर आपको हमारी ये गहरी पड़ताल पसंद आई हो और आप ऐसे ही और विचारों को समझना चाहते हैं तो इस शो को फॉलो करें, क्योंकि याद रखिए, छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव लाती हैं।